The earth laughs in flowers. Hello and very warm welcome everyone. Today we are going to discuss a poem named A Thing of Beauty, which is composed by John Keats. Today we will discuss its introduction, theme and some important question and answers. So let's begin the poem. First of all we see its introduction. आइए सबसे पहले इसका परिचय प्राप्त करते हैं. The poem A Thing of Beauty is an excerpt from John Keats' poem Endymion. ये जो पोएम है ये जॉन कीट्स द्वारा लिखी गई एक लॉन्ग पोएम है एंडीमियन. उसी का एक एग्जर्प्ट है, उसी का एक अंश है. एंडीमियन इज अ लॉन्ग पोएम and this poem A Thing of Beauty is a part of that which celebrates the enduring and uplifting power of beautiful things in life. जो कि सुंदरता के महत्व को बताती है, खूबसूरती का हमारे जीवन में क्या महत्व है उसको बताती है. कोई भी खूबसूरत चीज जो होती है उसमें एक एंड्योरिंग पावर होती है. एंड्योरिंग माने होता है कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो बहुत लंबे समय तक बनी रहती है, जो कभी भी खत्म नहीं होती है. एंड अपलिफ्टिंग माने होता है प्रोड्यूसिंग द फीलिंग ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, खुशी और प्रसन्नता की फीलिंग्स को पैदा करना. यानी जो खूबसूरत चीज है उसमें एंड्योरिंग एंड अपलिफ्टिंग पावर होती है जो हमारे जीवन को प्रसन्नता से भर देती है. The poem emphasizes that beauty in its forms is a source of everlasting pleasure and inspiration. पोयम ये एम्फेसाइज करती है, ये इस बात पर जोर देती है कि खूबसूरती जो होती है वो कई रूपों में होती है और हमारे लिए एक कभी ना खत्म होने वाला आनंद का और प्रेरणा का स्रोत होती है. It highlights the importance of appreciating and cherishing the beauty around us, as it can uplift our spirit and provide comfort in times of despair. ये पोयम ये हाईलाइट करती है, ये बताती है कि हमारे चारों ओर जितनी भी खूबसूरती है, प्रकृति में जो भी सौंदर्य है, उसके महत्व को हमें समझना चाहिए, उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, चेरिश करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी ब्यूटीफुल है वो हमारे मूड को अपलिफ्ट करती है, हमें प्रसन्नता प्रदान करती है, खुशी प्रदान करती है. जब भी हम डिस्पेयर, जब भी हम निराश होते हैं, जब भी व्यक्ति सैड होता है, दुखी होता है, तो कोई भी ब्यूटीफुल थिंग्स को याद करके वो उसके जीवन में जो है वो खुशी आ जाती है और वो प्रसन्न हो जाता है. आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर डेड. ये वर्ड्स भी जॉन कीट्स ने कहे हैं. प्रकृति का जो सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है, वो हमेशा विद्यमान रहता है, हमेशा हमें खुशी प्रदान करता है. आइए इसका थीम देख लेते हैं. Theme or the central idea of the poem is the theme of the poem is the beauty is a source of everlasting joy that can provide comfort and solace in the face of life's challenges. इन द फेस ऑफ लाइफ चैलेंजेस माने व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं. अ मैन हैज़ टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस इन हिज लाइफ. व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का, परेशानियों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. व्यक्ति के चुनौतीपूर्ण समय में जो सौंदर्यपूर्ण चीज है वो कभी ना खत्म होने वाली खुशी प्रदान करती है और उसको कंफर्ट एंड सॉलिस यानी उसको आराम, उसको कंफर्ट और सांत्वना प्रदान करती है, उसको कंसोल करती है. द पोएम कन्वेज द मैसेज दैट ब्यूटी नेवर फेड्स और डिमिनिशेस. पोएम ये मैसेज देती है कि कोई भी ब्यूटी है उसका सौंदर्य जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता है. कन्वेज द मैसेज दैट ब्यूटी नेवर फेड्स और डिमिनिशेस. डिमिनिश माने कम होना, टू बिकम लेस, और या फेड होना, धुंधला होना. यानी ब्यूटीफुल थिंग जो होती है, सौंदर्यपूर्ण चीज का जो सौंदर्य होता है वो कभी भी मंद नहीं पड़ता है, कभी भी धुंधला नहीं पड़ता है, कभी भी फेड नहीं होता है, कम नहीं होता है, बल्कि निरंतर बढ़ता ही जाता है. एंड दैट वी कैन फाइंड ब्यूटी इन द मोस्ट ऑर्डिनरी थिंग्स अराउंड अस. और न केवल भव्यता में, न केवल बड़ी बड़ी चीजों में हम सौंदर्य देख सकते हैं, बल्कि छोटी छोटी सामान्य चीजों में भी हमें सौंदर्य मिल सकता है. प्रकृति की, जीवन की छोटी छोटी सामान्य चीजें भी हमारे जीवन में खुशियां भर सकती हैं, हमारे जीवन में महत्व रखती हैं. इफ यू ट्रूली लव नेचर यू विल फाइंड ब्यूटी इन एवरीवेयर. अगर आप प्रकृति से प्रेम करते हैं तो आपको चारों ओर सौंदर्य दिखाई देगा. आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पहला क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम. पोएम में जिन जिन खूबसूरत चीजों के बारे में कवि ने जिक्र किया है उनका एक लिस्ट बनाइए. आइए देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जो कवि ने इस पोएम में कही हैं. सम पिक्चर्स आर गिवन हियर. जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जो कवि ने कविता में वर्णन किया है उनके चित्र हमने यहाँ पे दिए हैं, सो दैट यू कैन रिमेंबर द नेम्स ऑफ दीज थिंग्स इजीली. और आइए देखते हैं इसका आंसर. एवरीथिंग ऑफ नेचर इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड सोर्स ऑफ प्लेजर. प्रकृति में जो कुछ भी है
वो सब कुछ सुंदर है और वो हमेशा एक आनंद का स्रोत है। वो हमें हमेशा खुशी प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है। कौन-कौन सी चीज़ें हैं प्रकृति में जो हमें आनंद देती हैं, खुशी देती हैं, जो हमारे जीवन को प्रेरित करती हैं? उनके नाम सम ऑफ देम आर द सन, सूर्य है। सूर्य जो हमें गर्माहट देता है, रोशनी देता है, प्रकाश देता है, एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, जो जीवन का स्रोत है, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। जीवन की शुरुआत ही सूर्य से होती है, सन से होती है। द मून, चंद्रमा जो है वो हमारे जीवन को शीतलता प्रदान करता है। कैसे जीवन की विषम परिस्थितियों में भी हम शांत रह सकते हैं, ये हमको चंद्रमा बताता है, कूलनेस प्रदान करता है। ओल्ड एंड यंग ट्रीज, यानी जो ओल्ड ट्रीज हैं जिनकी जड़ें बहुत मजबूती से पृथ्वी के अंदर मिट्टी में धसी हैं, वो हमको दृढ़ता से जमे रहने का, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जमे रहने का, डटकर मुकाबला करने की प्रेरणा देते हैं। आसानी से हमारे पैर नहीं उखड़ने चाहिए। एंड यंग ट्री, जो छोटे छोटे पौधे हैं, जो नए नए पेड़ पौधे हैं, वो हमको जीवन में ग्रोथ, वृद्धि, विकास का प्रतीक होते हैं। हमको आगे बढ़ना चाहिए, ये प्रेरणा देते हैं, ये खूबसूरती देते हैं हमारे जीवन में। डैफोडिल्स फ्लावर जो होते हैं, येलो कलर के बेल शेप जो डैफोडिल फ्लावर्स होते हैं, ये अपने आप में ही उनकी जो ब्यूटी है वो दिखते ही बनती है। वो भी हम हंसते कूदते झिलमिलाते कूदते हुए हवा के झोंकों के साथ, ये हमको जीवन को आनंद देने का, जीवन को एंजॉय करने की प्रेरणा देते हैं। स्मॉल स्ट्रीम्स विद क्लियर वाटर, प्रकृति में हम देखते हैं कहीं कहीं छोटी छोटी धाराएं हैं और जिसमें साफ स्वच्छ पानी बहता है, वो हमको निरंतर प्रगतिशील गतिशील बनने रहने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में ऑनेस्टी रखनी चाहिए, क्लियर होती हैं वो, तो हमको प्रेरणा देती है कि ईमानदारी होनी चाहिए, आपका जीवन साफ सुथरा होना चाहिए। मास ऑफ फर्न्स माने जो पौधे होते हैं, जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, जैसे कि आप ये चित्र में भी देख सकते हैं, दीज आर कॉल्ड फर्न्स, जो ग्रुप ऑफ लीव्स होते हैं, घनी जो पत्तियों के समूह होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं। ये हमको ये भी हमको एक तरह से प्रेरणा देते हैं कैसे हमको एक साथ मिलजुल करके रहना चाहिए, सबको अपने ग्रुप में एक साथ बनना है, उसी से उस हमारी खूबसूरती है। हमको एक दूसरे से कैसे जुड़ के रहना चाहिए। एंड द ब्लूमिंग मस्क रोजेस, और खिलते हुए जो मस्क रोजेस है, जंगली गुलाब के फूल हैं, उनकी जो खुशबू जो चारों ओर फैलती है, वो भी हमें प्रेरणा देते हैं कि अपने गुणों के कारण, अपने गुणों की खुशबू को हमको अपने चारों ओर अपने जीवन में फैलाते रहना चाहिए और दूसरों को भी उनसे सराबोर करते रहना चाहिए। ऑल ऑफ देम आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये सारी चीज़ें हमारी प्रकृति की सुंदरताएं हैं। एंड दे आर द कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर, और प्रकृति में फैली हुई ये सुंदर चीज़ें हमारे जीवन का कभी न खत्म होने वाला एक प्रसन्नता का स्रोत है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। उन चीज़ों की सूची बनाइए जो व्यक्ति के जीवन में दुख, दर्द और कष्ट का कारण बनती हैं। तो जिस प्रकार से कुछ चीज़ें हैं प्रकृति की सौंदर्यपूर्ण चीज़ें जो हमको प्रसन्नता, प्रेरणा प्रदान करती हैं, उसी प्रकार से कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो व्यक्ति के जीवन में कष्ट लेके आती हैं, उसके दुख को बढ़ा देती हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। देर आर मैनी थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो व्यक्ति के जीवन में कष्ट लाती हैं, दर्द लाती हैं। एक एक करके उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। मैलिस एंड डिसअपॉइंटमेंट आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ सफरिंग। मनुष्य के सबसे बड़े कष्ट का जो कारण है वो है उसका मैलिस। मैलिस कहते हैं दुर्भावना को, द्वेष को। द फीलिंग ऑफ हर्टिंग अदर पीपल, दूसरे लोगों को जब हम जलन ईर्ष्या की भावना रखते हैं और उनको चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो उसे कहते हैं दुर्भावना। एंड डिसअपॉइंटमेंट यानी व्यक्ति की जो दुर्भावना है, द्वेष की जो भावना है और जो उसकी निराशा है, वही उसका सबसे बड़ा कष्ट का कारण है। अनदर वन इज द लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज, व्यक्ति के जीवन में अच्छे गुणों का अभाव है, जो मानवीय गुण है उसका अभाव है। आवर अनहेल्दी एंड इविल वेज ऑल्सो गिव बर्थ मनी ट्रबल्स एंड सफरिंग। मैन लिव्स एन अनहेल्दी लाइफ, मनुष्य जो है एक अस्वास्थ्यपूर्ण जीवन जीता है, उसके लाइफ स्टाइल, उसका जीवन शैली जो है वो अस्वास्थ्यकर है। ही इंडल्जेस इन मैनी बैड थिंग्स, इवल थिंग्स, वो बहुत सारी बुरी आदतों का शिकार हो जाता है जिससे कि वो एक अनहेल्दी लाइफ जीता है और इवल वेज यानी जो बुरे तरीके हैं उनको अपनाता है अपने जीवन में, और उसके कारण उसको बहुत सारी ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, बहुत सारी परेशानियां पैदा होती हैं। दे डैम्पन आवर स्पिरिट्स, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन को, हमारी स्पिरिट्स को, हमारी अंतरात्मा को यानी हमारी आंतरिक शक्ति को कम कर देती है। डैम्पन माने होता है टू मेक लेस, किसी चीज़ को कम कर देना, गिरा देना।
दे एक्ट एज अ पॉल ऑफ सैडनेस ऑन आवर लाइफ। ये सारी जो बुरी आदतें हैं, बुरी भावनाएं हैं और जो भी जीवन के गलत तौर तरीके हैं, ये हमारे जीवन को दुख से भर देती हैं और एक दुख का जो पाल है, एक कवरिंग जो है, वो पूरे लोगों के हमारे जीवन में छा जाता है इस प्रकार से। तो ये सब कारण है जो व्यक्ति के जीवन में कष्ट का कारण बनती है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डज द लाइन देयरफॉर आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ सजेस्ट टू यू। व्हाट डज द लाइन देयरफॉर, एक लाइन आई है पोयम में, देयरफॉर आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ। इसीलिए हम हर रोज एक फ्लावरी बैंड को गूंथ रहे हैं, बना रहे हैं। फ्लावरी बैंड माने फूलों की एक माला हम बना रहे हैं हर दिन, जो कि हमको पृथ्वी से कनेक्ट करती है। ये लाइन पोयम में आई है, तो वो कहना चाह रहे हैं कि ये फ्लावरी बैंड जो हमें पृथ्वी से कनेक्ट करती है, इसका क्या मतलब है। व्हाट डज दिस सजेस्ट टू यू। आइए इसका आंसर देखते हैं। कीट्स इज अ लवर ऑफ ब्यूटी। जो पोएट है जॉन कीट्स, वो सौंदर्य के पुजारी हैं। ही एम्प्लॉयज हिज सेंसेस टू डिस्कवर ब्यूटी। वो अपने सेंसेस को, अपनी ज्ञान इंद्रियों को, आँख कान नाक टंग जो है, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, उसको ब्यूटी को ढूंढने में उसकी मदद लेते हैं। द लिंक ऑफ मैन विद नेचर इज इटर्नल। वो कहते हैं कि जो मनुष्य है, उसका प्रकृति से जो लिंक है, जो संबंध है, वो एटर्नल है, अनंत है। द थिंग ऑफ ब्यूटी आर लाइक रेट्स ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। जो प्रकृति में फैली हुई सुंदर चीजें हैं, वो एक फूलों की माला की तरह है, जिसको हम रोज बुन रहे हैं, जिसको हम रोज गूंथ रहे हैं। प्रकृति की सुंदर सुंदर चीजों को गूंथ करके हम एक माला के रूप में बना रहे हैं एवरीडे। और वो चीज, माला जो है, वो हमको नेचर से कनेक्ट करती है। वी सीम टू वीव अ फ्लावरी बैंड एवरी डे। हर रोज हम एक माला गूंथते हुए दिखाई देते हैं। इट कीप्स अस अटैच टू द ब्यूटीज ऑफ दिस अर्थ। इसी के कारण हम पृथ्वी के सौंदर्य से अटैच हो जाते हैं, यानी हमारा कनेक्शन पृथ्वी के या प्राकृतिक सौंदर्य से बन जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। ये क्वेश्चन का मतलब है कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारी सफरिंग्स हैं। सफरिंग माने कष्ट हैं, ट्रबल्स माने परेशानियां हैं। इन स्पाइट ऑफ माने इन सब के बावजूद भी ऐसी कौन सी बात है जो मनुष्य को जीवन से प्रेम करने देती है। किस कारण से व्यक्ति जीवन से प्रेम करता है, कौन कौन सी बात है। आइए फिर से देखते हैं इसका आंसर क्या है। देर आर मैनी थिंग्स दैट ब्रिंग अस ट्रबल्स एंड सफरिंग। बहुत सारी चीजें हैं जो हमको परेशानियां, कष्ट लाती हैं, जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा। दे डैम्पन आवर स्पिरिट्स। वो हमारे स्पिरिट्स को, हमारी आंतरिक शक्ति को कम कर देती हैं। वी फील वेरी लो। हम बहुत लो महसूस करते हैं। जीवन जीने की इच्छा हमारे मन में, हमारे जीवन जीने की जो इच्छा होती है, वो खत्म हो जाती है। हाउ एवर सम शेप ऑफ ब्यूटी ब्रिंग्स लव एंड हैप्पीनेस इन अवर लाइव्स इन स्पाइट ऑफ सच अनप्लेजेंट थिंग। इन सब अनप्लेजेंट थिंग्स के बावजूद भी हमारे जीवन में बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं प्रकृति की, जो खुशी और प्रेम लेकर के आती हैं। और वो चीजें क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये सारी चीजें जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, प्रकृति की सौंदर्यपूर्ण चीजें हैं, वो हैं वो जो हमारे जीवन में खुशी लेकर के आती हैं और व्यक्ति को जीवन से प्रेम करना सिखाती हैं। ये चीजें क्या करती हैं, रिमूव्स द पाल ऑफ सैडनेस एंड सफरिंग्स। हमारे जीवन से दुख के जो बादल हमारे जीवन में छा गए हैं, उनको दूर करती हैं। इट मेक्स अस लव लाइफ। और जीवन को हमको ये बताती हैं कि जीवन बहुत प्रेम है जीवन में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज व्हाई इज ग्रैंड्योर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। ग्रैंड्योर शब्द जो है वो माइटी डेड से क्यों एसोसिएट करता है, क्यों उससे जोड़ करके हम देखते हैं। माइटी माने होता है शक्तिशाली, डेड माने मृत। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मर कर के भी अमर हो जाते हैं अपने महान कार्यों के द्वारा। तो ऐसे लोगों की मौत को बोला जाता है माइटी डेड। दे आर कॉल्ड माइटी डेड। और उनकी जो मौत है, वो, उनका जीवन तो भव्य होता ही है, लेकिन उनकी जो मृत्यु होती है वो भी भव्य होती है, वो भी ग्रैंड्योर होती है, वो भी मैग्निफिसेंट। ग्रैंड्योर मीन समथिंग वेरी बिग, लार्ज, इम्प्रेसिव, प्रभावशाली, जो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होता है, जो बहुत शानदार जिसको हम कहते हैं, यानी मौत भी शानदार है। तो ये ऐसा क्यों कहा गया है। आइए इसका आंसर देखते हैं।
The mighty dead were very powerful and dominating persons during their own times. जो mighty dead होते हैं, जो शक्तिशाली मृत व्यक्ति होते हैं, जो मर के भी अमर हैं, उन वो अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, अपने कार्यों के द्वारा बहुत पावरफुल माने जाते थे और बहुत डोमिनेटिंग पर्सन्स के रूप में जाने जाते थे। देयर अचीवमेंट्स मेड देम माइटी एंड ग्रेट। उनके जो अचीवमेंट्स थे, उनकी जो उपलब्धियां थी अपने जीवन काल में, वो उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा माइटी बना दिया, शक्तिशाली बनाया, उनको महान बना दिया था। देयर नोबल वर्क्स डेजल अवर आइज। जो महान कार्य उन्होंने अपने जीवन काल में किए, उन कार्यों के द्वारा हमारी आंखें जो हैं वो चमत्कृत हो जाती हैं। हमारी आंखें, हम आश्चर्यचकित महसूस करते हैं। हमको आश्चर्य होता है कि कोई व्यक्ति इतने ऐसे महान महान कार्य कैसे कर सकता है। वी इमेजिन दैट सच माइटी डेड फोरफादर्स विल अटेन मोर ग्रैंड्योर ऑन द डूम्सडे। और हम कल्पना करते हैं कि ये जो माइटी डेड हमारे फोर फादर्स है, जो हमारे पूर्वज, हमारे पहले के हमारे एंसेस्टर्स हैं, वो विल अटेन मोर ग्रैंड्योर ऑन द डूम्सडे। वो अपने डूम्सडे, अपने कयामत के दिन, अपने मौत के दिन भी बहुत ज़्यादा ग्रैंड्योर अचीव करते हैं, प्राप्त करते हैं। क्योंकि जो कुछ लोग हैं जो अपने देश के लिए शहीद हो गए, अपनी आज़ादी के लिए शहीद हुए, कुछ लोग हैं जो सैनिक होते हैं, हमारे सीमाओं पर रात दिन तैनात रहते हैं और अपनी जान, देश के लिए अपनी जान की परवाह ना करके वो अमर हो जाते हैं। और इसीलिए ग्रैंड्योर शब्द को माइटी डेड से एसोसिएट किया गया है, उसके साथ जोड़ा गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हियर द क्वेश्चन नंबर 6 इज, डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट्स और डू दे मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस। क्या सौंदर्यपूर्ण चीज़ों को हम थोड़ी क्षणों के लिए ही अनुभव करते हैं या हमारे ऊपर वो कभी ना खत्म होने प्रभाव छोड़ जाती हैं? आइए देखते हैं इसका आंसर। वी फील हैप्पी बाय कमिंग इन टू कॉन्टैक्ट विथ थिंग्स ऑफ ब्यूटी। जब भी हम किसी सौंदर्यपूर्ण चीज के संपर्क में आते हैं तो हमको बहुत खुशी मिलती है। दे मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस। वो हम पे कभी ना खत्म होने वाला प्रभाव छोड़ देते हैं। बिगिनिंग में यानी शुरुआत में ही किड्स ने ये बात क्लियर कर दी थी कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। कोई भी सुंदर चीज़ जो होती है वो हमेशा हमें खुशी प्रदान करती है। उसका जो सौंदर्य होता है वो कभी भी नष्ट नहीं होता। इट इज़ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। वो चीज़ हमको हमेशा निरंतर खुशी और आनंद प्रदान करती है, खुशी देती है। इट्स ब्यूटी नेवर डिक्लाइंस और डिमिनिशेस। कोई भी सुंदर चीज़ जो होती है वो कभी भी डिक्लाइन, कभी भी ख़त्म नहीं होती है, कभी भी उसका सौंदर्य फीका नहीं पड़ता है। डिमिनिश माने टू बिकम लेस, कभी भी मंद नहीं पड़ता है। इट्स लवलीनेस गोज ऑन इंक्रीजिंग एवरी मोमेंट। हर क्षण उस सुंदर चीज़ का जो सुंदरता है वो हमेशा बढ़ती रहती है। इट्स लवलीनेस गोज ऑन इंक्रीजिंग एवरी मोमेंट। हर क्षण उसकी सुंदरता बढ़ती रहती है। इट्स वैल्यू रिमेन्स अनडिमिनिश्ड। इसकी मूल्य, इसका कीमत जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। इट नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस। कभी भी उसका सौंदर्य शून्य नहीं होता, कभी भी खत्म नहीं होता है। इट रिमूव्स द पाल ऑफ सैडनेस दैट कवर्स अवर डार्क स्पिरिट। वो हमारे जीवन में छाई हुई निराशा को, दुख को, दर्द को, अंधेरे को दूर कर देती है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। एंड एक ही आंसर अगर आप याद करते हैं तो बहुत सारे आंसर इसमें छिपे हुए हैं। और हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आंसर। आई होप यू लाइक द लेसन। आई फर्मली बिलीव दैट नेचर ब्रिंग्स सॉलेस इन ऑल ट्रबल्स। नेचर की जो सुंदरता होती है वो हमारे जीवन में कंफर्ट लाती है। So thank you for staying till the end. Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye.